फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान के सरकारी दौरे पे हैं। कालीबाफ ने जो कि स्पीकर हैं वहाँ की असम्बली के, उन्होंने आज फील्ड मार्शल से मुलाकात की और मुलाकात में ये दोहराया गया बार बार कि जी अगर अमेरिका ने इस मर्तबा हमला किया तो पहले से बड़ा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप भी ये चाहता है कि ईरान के साथ एक एग्रीमेंट हो जाए ताकि वो दुनिया को वो पर्ची लहरा के दिखा सके और अपने मुल्क से दोबारा फिर वो वोट मांग सके। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान के सरकारी दौरे पे हैं और सबसे पहले इनकी मुलाकात वहाँ पे अब्बास अराक्ची के साथ हुई और फिर उसके बाद आज जो अहम मुलाकात हुई है वो बाकिर कालीबाफ के साथ हुई है। और इससे पहले फील्ड मार्शल और ईरान के सदर के दरमियान भी एक मुलाकात हो चुकी है। नाज़रीन, अब्बास अराक्ची के साथ जब मुलाकात हुई तो फील्ड मार्शल साहब को अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान हर हाल में जंग बंदी पे अमल करेगा, लेकिन ये जो अमेरिका की जानिब से हद से ज़्यादा मुतालबात किए जा रहे हैं हमारे यूरेनियम को लेके और हमारी एटमी सलाहियत को लेके, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अगर इस तरह से मुतालबात बढ़ते रहे तो फिर जंग बंदी और अमेरिका के साथ जो एक बड़ा मुआहदा होना है उसको नुकसान पहुंच सकता है। कालीबाफ ने जो कि स्पीकर हैं वहाँ की असम्बली के, उन्होंने आज फील्ड मार्शल से मुलाकात की और मुलाकात में ये दोहराया गया बार बार कि जी अगर अमेरिका ने इस मर्तबा हमला किया तो पहले से बड़ा जवाब दिया जाएगा। कल जब ईरान के सदर के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी ईरान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी तकरीबन ऐसी ही थी जिस तरह से बाकिर कालीबाफ, अब्बास अराक्ची और दूसरे ईरानी जो अहम कारकुनान या सरबराहान हैं उनकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इससे पहले फील्ड मार्शल से पहले वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने भी 2 मरतबा विज़िट किया ईरान का, और मोहसिन नकवी साहब की जो बड़े ईरानी आला शख्सियात हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई। और इन मुलाकातों में भी जो लुब्बे लुबाब वो यही था, कोशिश यही की जा रही है कि किसी न किसी तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो जंग बंदी का आर्जी मुआहदा है ये किसी कंफर्म एग्रीमेंट में ढल जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मार्को रूबियो और जो दूसरे उनके वाइट हाउस के तर्जुमान हैं, अगर हम उनकी स्टेटमेंट्स को जब जायज़ा लेते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये एग्रीमेंट हो जाए और अमेरिका को दोबारा ईरान के ऊपर हमला ना करना पड़े। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये जो जंग हुई इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी को भी नुकसान पहुंचा, उनकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनकी सियासी जमात को भी नुकसान पहुंचा, आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि ट्रंप भी ये चाहता है कि ईरान के साथ एक एग्रीमेंट हो जाए ताकि वो दुनिया को वो पर्ची लहरा के दिखा सके और अपने मुल्क से दोबारा फिर वो वोट मांग सके। अब नाज़रीन, मैक्सिमम जो लोग हैं वो सवाल पूछते हैं क्या अमेरिका दोबारा हमला करेगा। तो नाज़रीन, इसका जवाब है ये हमला इतना आसान नहीं होगा। अब कतरी वफद भी वहाँ पे मौजूद है, चाइना ने भी इंटरफेरेंस की है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त चाइना पहुँच चुके हैं और इससे पहले जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो भी चाइना का दौरा करके वापस रशिया जा चुके हैं। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना गए और चाइना से जब वो नाकाम वापस लौटे, नाकाम दौरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो मकसद लेके चाइना गए थे कि चाइना ईरान के ऊपर बगैर किसी चूंचा किए वो दबाव बढ़ाएगा, तो उसको डिनाई कर दिया था चाइना ने। और चाइना ने ये कहा था कि ईरान के ऊपर जो पहला हमला किया गया वो होना ही नहीं चाहिए था अमेरिका की जानिब से। इट मीन्स दैट नाज़रीन के खित्ते में तब्दीलियां तेज़ी से रोनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है और ये जो सारा क्रेडिट है ये फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की शख्सियत को जाता है। अब ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान का वो इमेज जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया गया। अब आसिम मुनीर साहब और जो मौजूदा सेटअप है उसकी मेहनत की वजह से, हमारी सफारती कामयाबियों की वजह से अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान, मिडल ईस्ट, ये सारे ममालिक हमें एडमायर कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बजाय कर्ज़े लेने के इन तमाम ममालिक से इनको हम लोग ऑफ़र करें कि जी आप हमारे मुल्क में आएँ, यानी कि पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पे जो मुर्दा सनअतें हैं उनको बहाल किया जाए ताकि पाकिस्तान ये जो सफारती कामयाबियाँ हासिल कर रहा है इनको मुआशी कामयाबियों में भी तब्दील कर सके, ताकि आने वाले दौर में हमें IMF और जो दूसरे कर्जे हैं
ان سے ہماری جان چھوٹ سکے تاکہ پاکستان کہیں ترقی کرتا ہوا دکھائی بھی دے ہمیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہم انڈاؤٹڈلی جو اچیومنٹس ہیں ہماری، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، لیکن ان اچیومنٹس کا پاکستانیوں کو کوئی ان کے جو ثمرات ہیں وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں میں تذبذب پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے اس میں مزید اضافہ ہو، اور پاکستان یہ جو اہم کردار ہے یہ کرتا رہے۔ ایران اور امریکہ میں ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ 13 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ فوڈ شارٹیج ہے، جہاں پہ تیل کی کمی ہے، اور اگر آبنائے ہرموز کے لیے کوئی میکسیمم کوئی بہتر پالیسی نہیں بنتی تو پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں وہ آئندہ بھی مزید مہنگی ہو سکتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔